हेलो एवरीवन, दिस इज संकेत दातीराम। मैं आप सबको वेलकम करता हूं हमारे इस चैनल में जिसका नाम है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हब, जहां पर हम लोग बात करेंगे बिजनेस और स्टार्टअप अपडेट्स के बारे में डेली। तो देखते हैं आज के स्टार्टअप अपडेट्स क्या क्या है। लेट्स डाइव इन। आज का पहला अपडेट आता है हमारे प्यारे रिलायंस के बारे में। कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि रिलायंस दो स्टार्टअप्स को एक्वायर करने के बारे में बात कर रहा है, नेटमेड्स और मिल्क बास्केट। तो उसमें से नेटमेड्स वाली डील रिलायंस ने क्लोज कर ली है। ये डील क्लोज हुई 80.08 मिलियन यूएस डॉलर्स पे, और अब नेटमेड्स के मेजॉरिटी कंट्रोलिंग स्टेक्स रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। इसी के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज एक और वर्टिकल में एंटर हो जाती है और अब वो वहाँ पर भी अच्छा काम करेंगे, ये हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन दो सेक्टर्स में जाने का इंटेंशन ही यही था कि रिलायंस अपने ई कॉमर्स के प्रेजेंस को बढ़ाना चाहता था और वो अपने आपको एक इस नए ज़माने के ई कॉमर्स वाले ज़माने में ज़्यादा से ज़्यादा मोल्ड करना चाहता था। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। यहाँ पर एक मतलब इंडिया में एक बैटल हो रहा है अमेजोन और रिलायंस के बीच में। कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि अमेजोन भी मेडिसिन डिलीवरी सेगमेंट में एंटर कर रहा है और वो बेंगलोर में अपनी ये सर्विस टेस्ट भी कर रहे हैं। तो अभी अमेजोन का अप्रोच कैसा है कि वो अपना खुद का स्टार्टअप बनाने वाले हैं, खुद का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाले हैं। पहले वो छोटे लेवल पर पायलट टेस्टिंग करेंगे, वहाँ से जो रिजल्ट्स आएंगे उस पर R&D करेंगे और फिर बड़े स्केल पर जाएंगे और फिर वो स्टेट लेवल पर जाएंगे। स्टेट लेवल पर अच्छे से इंप्लीमेंट होने के बाद वो बगल वाले स्टेट्स पर जाएंगे, फिर धीरे धीरे पैन इंडिया स्प्रेड होंगे। ये जो उनका प्रोसेस है, उस प्रोसेस में उनको लगभग 8 to 12 मंथ्स लग जाएंगे, 8 से 12 महीने लग जाएंगे उन्हें पूरा पैन इंडिया पहुंचने में, अच्छे से स्टेबल लेवल पर पैन इंडिया पहुंचने में। अब दूसरी जगह पर अगर रिलायंस को देखा जाए तो रिलायंस ने क्या किया, रिलायंस ने एक बने बनाए स्टार्टअप को खरीद लिया। नेटमेड्स इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा मेडिसिन डिलीवरी स्टार्टअप है और वो काफ़ी अच्छे से उन्होंने पहले ही टेस्टिंग कर रखा है। उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, पूरी ऐप रेडी है, मतलब मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व है। अब इन दो कंपनीज अमेजोन और रिलायंस के पास सबसे मेजर चीज़ क्या है, इन दोनों कंपनीज के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा है वो उनके पास इंडियन मार्केट में फूंकने के लिए। नेटमेड्स काफ़ी अच्छे होते हुए भी स्केल क्यों नहीं कर पा रही थी, पैसे की कमी। उस पैसे की कमी को रिलायंस पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। रिलायंस कंपनी में बहुत सारा पैसा लाएगा जो कंपनी को बहुत अच्छे से बहुत बड़े लेवल पर एक्सप्लोसिव ग्रोथ करने के लिए हेल्प करेगा। साथ ही साथ अमेजोन के पास भी बहुत सारा पैसा है, पर अमेजोन का जो अप्रोच है उस अप्रोच में उन्हें टाइम लगेगा। भले ही वो कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर दे, पर फिर भी वो जो करेक्टिव टाइम है, वो जो टाइम उन्हें लगेगा करेक्टिव मेजर्स लेने में या फिर ट्रायल एंड एरर में, वो टाइम तो उन्हें लगेगा ही। तो वो 8 महीनों की एडवांटेज रिलायंस को मिल जाएगी मेडिसिन डिलीवरी के सेगमेंट में बहुत अच्छा काम करने में, बहुत आगे निकल जाने में। 8 मंथ्स हमें बहुत छोटा टाइम लगता है, पर अभी के हिसाब से, अभी के पेस में जो इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है, अभी के पेस में जो स्टार्टअप्स और बिजनेसेस ग्रो हो रहे हैं, उस सेगमेंट में 8 मंथ्स बहुत छोटा पीरियड है और वहाँ पर उस सेगमेंट में 8 मंथ्स बहुत बड़ा पीरियड है। तो वहाँ पर वो रिलायंस को जो एज मिल जाएगी, उसकी वजह से वो काफ़ी अच्छा काम करेगा। अभी देखते हैं आगे जाते हुए ये जो बैटल हो रहा है इन दो कंपनीज के बीच में, ये इंडिया में कैसा रिजल्ट ला पाता है। और शायद से मैं इस पर एक वीडियो भी बना दूं रिलायंस और अमेजोन के बीच में, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग काम चल रहा है इन दो कंपनीज का, बहुत इंटरेस्टिंग अप्रोच चल रहा है। देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। अगला अपडेट आता है फ्लिपकार्ट के बारे में। फ्लिपकार्ट ने पार्टनर किया है IIT पटना के साथ, उन्होंने एक MOU साइन किया है IIT पटना के साथ। अब ये किस बारे में है, IIT पटना की टीम जो रिसर्च करेगी मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, NLP, इन सारे जो सेगमेंट्स में रिसर्च करेगी, उस रिसर्च को फ्लिपकार्ट की टीम हेल्प करेगी। फ्लिपकार्ट उसको फंडिंग देगा, रिसोर्सेज देगा, एक्सपर्ट एडवाइस, एक्सपर्ट सपोर्ट वगैरह, जो भी उन बच्चों को IIT पटना के जो स्टूडेंट्स रहेंगे जो इस सेगमेंट में काम करेंगे, उनको जो भी रिसोर्सेज लगेंगे वो फ्लिपकार्ट की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। अब फ्लिपकार्ट को क्या मिलेगा, ये जो स्टार्टअप्स बनेंगे इसमें से जो भी पोटेंशियल रहेंगे, अगर
अगर सपोज 20 स्टूडेंट्स ने इस इंक्यूबेशन, अभी इंक्यूबेशन नहीं कह सकते, पर 20 बच्चों ने सपोज इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इस टीम में, तो 20 में से शायद से 3-4 अच्छे फिजिबल लेवल के प्रोजेक्ट्स तो मिल ही जाएंगे। तो जैसे ही वो प्रोजेक्ट्स तैयार हो जाएंगे, फ्लिपकार्ट उन प्रोजेक्ट्स को खरीद लेगा, या फिर उनको वो जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे उन्हें वो अपने प्लेटफॉर्म में इंक्लूड कर लेंगे। तो विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि IIT पटना के साथ फ्लिपकार्ट जैसा एक बहुत बड़ा नाम भी जुड़ चुका है। तो देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। अगला अपडेट आता है इंडियन गवर्नमेंट के बारे में। इन कुछ ही दिनों पहले इंडियन गवर्नमेंट ने एक चैलेंज लॉन्च किया था जिसको उन्होंने नाम दिया था आत्मनिर्भर ऐप चैलेंज, जिसमें उन्होंने ऐप इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश की थी इंडिया के। उसी के तरह का एक और चैलेंज गवर्नमेंट ला रही है। इस बार वो चैलेंज है स्वदेशी हार्डवेयर चैलेंज। जी हाँ, स्वदेशी हार्डवेयर चैलेंज। पहले उन्होंने सॉफ्टवेयर में काम किया, अब वो हार्डवेयर को फोकस कर रहे हैं। इस चैलेंज में उनकी कोशिश है कि इंडिया में माइक्रो प्रोसेसर्स जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन बढ़े, उनके प्रोडक्शन में हम लोग अच्छा काम करें, ग्रोथ करें। ऐसा इस चैलेंज का मेजर एम है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि जो टॉप 3 कंपनीज, जो भी टॉप 3 एंट्रीज रहेंगी, उन एंट्रीज को 2.3 करोड़ रुपीस की सीड फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। साथ ही साथ 1 साल का इंक्यूबेशन सपोर्ट भी दिया जाएगा। नियर अबाउट जो टॉप 20 एंट्रीज रहेगी, उन टॉप 20 एंट्रीज को गवर्नमेंट अलग अलग लेवल पर फंडिंग प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो अलग अलग लेवल के प्रोटोटाइप्स डेवलप कर पाए। हार्डवेयर डेवलपमेंट में बहुत पैसा लगता है, बहुत R&D लगता है, और बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती है। तो उस सारे पैसे को, उस सारे चीज़ों को सपोर्ट करेगा गवर्नमेंट। वो अलग अलग लेवल पर उन सारे एंटरप्रेन्योर्स को, उन सारे आइडिया क्रिएटर्स को अपना गवर्नमेंट की तरफ से पैसे भी देंगे, ताकि वो अपनी आइडिया को, अपने स्टार्टअप को एक अच्छे फिजिकल प्रोडक्ट स्टेज तक लेके आ सके। तो वो टॉप 20 को सिलेक्ट करेंगे। टॉप 20 को हेल्प करते करते वो उन्हें फाइनल प्रोडक्ट स्टेज तक लेके आएंगे। उन प्रोडक्ट स्टेज में से जो टॉप 20 प्रोडक्ट्स रहेंगे, उन टॉप 20 प्रोडक्ट्स में से वो टॉप 3 चुनेंगे, और टॉप 3 को वो आगे के प्राइजेस देंगे। तो इस तरह से कुछ इस तरह से वो पूरा हार्डवेयर चैलेंज रहेगा। और सबसे अच्छी बात है कि ये चैलेंज लगभग 10 महीनों तक चलेगा। आज ही ये चैलेंज लॉन्च हुआ है, तो अगले 10 महीने तक ये चैलेंज रहेगा, कंटिन्यूड रहेगा। वो एंट्रीज लेंगे 1 महीने तक, अगले 1 महीने तक वो एंट्रीज लेंगे, फिर उसके बाद वो काम करेंगे, और धीरे धीरे ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद इंडिया को कुछ बड़े हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स, कुछ बड़े माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर्स मिलने की उम्मीद है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ये टॉप 2, टॉप 3 जो भी कंपनीज वो जो भी रहेंगे, वो जैसे गवर्नमेंट को मिल जाएंगे, उसके साथ इंडिया को बहुत अच्छा एक एडवांटेज मिल जाएगा। क्योंकि एप्पल भी इंडिया में आ रहा है, सैमसंग भी इंडिया में आ रहा है, नोकिया ने, यानी कि नोकिया की पेरेंट कंपनी HMD ग्लोबल ने भी कहा है कि वो इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेंगे, और इंडिया में अफोर्डेबल 5G फ़ोन्स लाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से ये जो सारी कंपनीज इंडिया में आ रही है, अब वो इंडिया में बने हुए माइक्रो प्रोसेसर्स ही ले पाएंगे अगले कुछ 1, 2 या 2 सालों में। तो अगर ऐसा हो पाए, अगर माइक्रो प्रोसेसर्स भी हम लोग ही बना पाए, तो इंडिया में स्मार्टफोन्स की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। और गवर्नमेंट ने कुछ दिनों पहले बताया भी था, इस ईयर की स्टार्टिंग में, कि वो इंडिया को एक स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं दुनिया की जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हो, ऐसा गवर्नमेंट का विजन है। तो उस विजन पे वो बहुत अच्छे से और बहुत प्लान तरीके से काम करते जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए, कौन कौन सी कंपनीज आगे आती है, कौन कौन से एंटरप्रेन्योर्स आगे आते हैं, और हम लोग कितनी जल्दी कितनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स डेवलप कर पाते हैं, क्योंकि क्वालिटी ही मेन है। और जैसी क्वालिटी हम लोग अचीव कर लेंगे, तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखते हैं क्या होता है आगे जाते। अपडेट आता है IPL के टाइटल स्पॉन्सरशिप के बारे में।
बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने इस रेस में पार्टिसिपेट किया था। जियो भी था, बायजूस भी था, पतंजलि भी कूद गया था बीच में। पर इस कंपटीशन को जीता है ड्रीम 11 ने। उन्होंने 234 करोड़ रुपीस में आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीद ली है अगले 5 सालों के लिए। तो जो कंपनी ही आईपीएल पर शुरू हुई थी, उन्होंने आज आईपीएल को स्पॉन्सर कर दिया, तो बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है वो कंपनी। इसे यही दिखाता है हमें। तो देखते हैं क्या होता है आगे जाते। तो यही थे आज के स्टार्टअप अपडेट्स। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और नए इंटरेस्टिंग बिजनेस और स्टार्टअप अपडेट्स के साथ। वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और क्या क्या इंटरेस्टिंग लगा और कौन कौन सी चीज़ों में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है। ज़रूर कमेंट्स में बता दीजिएगा।